एमपी बोर्ड की लापरवाही आई सामने। पहले छात्रा की बताई सप्लीमेंट्री, लेकिन जब भी रीटोटलिंग कराई तो छात्रा के नंबर निकले 7 की बजाय 60। अब छात्रा हो गई लैपटॉप योजना के लिए पात्र। कक्षा 12 में गणित में पहले दी सप्लीमेंट्री कॉपियों की जांच कराई तो अब निकले 60 अंक। शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही का मामला सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में शिवपुरी जिले के बामोर कला की रहने वाली छात्रा सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता ने इस साल गणित संकाय से 12वीं कक्षा के पेपर दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिद्धि गुप्ता को गणित विषय में मात्र 7 अंक ही दिए गए और उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। छात्रा सिद्धि गुप्ता को अपना ये रिजल्ट देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके गणित में इतने कम अंक कैसे आए, जबकि उसका तो अच्छा पेपर गया था। लेकिन जब छात्रा ने रीटोटलिंग के लिए आवेदन दिया और इसकी जांच हुई तो पता चला कि गणित संकाय में छात्रा सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता के 7 अंक नहीं बल्कि 60 अंक आए थे। कॉपी की रीटोटलिंग कराए जाने पर परीक्षा जांचने की गलती पकड़ी गई। रीटोटलिंग के बाद रिजल्ट सही आने पर छात्रा सिद्धि गुप्ता ने कहा कि मैं इतने दिनों तक मानसिक और सामाजिक प्रेशर में रही, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल जिम्मेदार है, लेकिन आगे इस तरह की गलती ना हो, इस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है, मैं क्लास 12th में पढ़ रही थी अभी। सिद्धि, माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस लापरवाही को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की गलती को दोहराया नहीं जाए, क्योंकि इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत डैमेज होती है। उन पर कई तरीके के उनके मन में विचार आते हैं। कुछ भी इस टाइम पर कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। होपफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स गाइडेंस और मेरी फैमिली वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे हर टाइम गाइड किया है कि मैं ऐसा गलत कदम मैं ना उठा पाऊँ। तो यही कहना चाहूँगी कि वापस ऐसी गलती ना हो। और सप्लीमेंट्री आने के बाद आप इतने दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रही होंगी, इसके लिए आप किसको दोषी मानोगे? मैं एमपी बोर्ड को दोषी मानूंगी कि उन्होंने इस तरीके की घटना मेरे साथ घटी। मेरे 60 से 7 मार्क्स थे जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और इस तरीके की गलती को दोहराया नहीं जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम जैन है और मैं सिद्धि गुप्ता का कक्षा 12वीं का गणित का शिक्षक हूँ। ये लड़की क्लास 11 से मेरे पास रेगुलर पढ़ रही है और शुरू से ही ब्रिलियंट रही है, और मैंने जब भी इसके टेस्ट लिए हमेशा इसके फुल मार्क्स आए। जैसा कि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया और सिद्धि ने अपना रिजल्ट ओपन किया तो उसकी सप्लीमेंट्री आई। सिद्धि ने एक जानकारी मुझको दी और मुझे जानकारी मिली कि इसके मैथमेटिक्स में 80 में से 7 मार्क्स हैं, ओनली 7। तो मैंने सिद्धि से पूछा कि इस तरीके के मार्क्स तुम्हारे कभी नहीं आ सकते, फिर कैसे आए? तो सिद्धि ने मुझे बताया कि मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था और हर तरीके से किया था और उसको ऐसे नंबरों की अपेक्षा नहीं थी। तो मैंने इसको रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगाने के लिए कहा। उसके बाद लगभग 1 महीने तक ये बच्ची डिप्रेशन में रही। तो मैं समय समय पर इसको मोटिवेट करता रहा, इसके पेरेंट्स को बताता रहा कि आपकी बेटी के नंबर आएंगे, आप चिंता ना करें। मंडल की ये लापरवाही थी, मंडल की ये गलती थी कि एक अच्छे विद्यार्थी के इस प्रकार से नंबर दें, और जब रिजल्ट आया तो 7 के मार्क्स हुए 60। उसके बाद सिद्धि गुप्ता डिप्रेशन से बाहर आई और आज कूल माइंड में आपके सबके सामने है। और मैं ही कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल आगे से ऐसी गलती कभी ना करे। ऐसी गलतियों से स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो मेरा एमपी बोर्ड भोपाल से यही निवेदन है, कृपया बच्चों के नंबर देते समय सावधानी रखें। थैंक यू।